नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक साधु बाबा थे जो सारंगी बजाया करते थे और घर घर जाके सारंगी बजा के आटा चावल लेके अपना पेट पाला करते थे। गांव गांव घूमते, सारंगी बजाते और बहुत सी उनको दान दक्षिणा मिल जाती, उसी से उनका घर बार चलता था। अकेले थे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। गांव गांव घूमते एक दिन बाबा एक ऐसे गांव में पहुंचे कि बाबा को वो बहुत सुंदर लगा, मन को भा गया और बाबा ने सोचा क्यों ना इसी गांव में अपना डेरा डालूं। लोगों ने उन्हें एक छोटी सी खाली झोंपड़ी दिखाई। बाबा जी ने साफ सुथरी करा झोंपड़ी को और सोचा कि इस झोंपड़ी में रहूंगा और कल से अपना काम शुरू करूंगा। तो आज बाबा ने झोंपड़ी साफ करी और अपना सामान वगैरह बिछाया और अगले दिन नहा धो के तैयार हो गए अपने काम को निकलने को। सारंगी लेके जैसे ही घर से बाहर निकले और सारंगी बजानी शुरू करी तो ना जाने कहां से बहुत सारे कुत्ते बाबा जी के सामने आके भौ 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 जोर से चिल्लाने लगे। बाबा जी डर गए और डर के मारे वापस झोंपड़ी के अंदर चले गए। वेट करने लगे कि 1-2 घंटे में बाहर निकलूंगा जब ये कुत्ते चले जाएंगे। थोड़ा सा बाहर झांक के देखा, कुत्ते नहीं है। 2 घंटे के बाद बाहर निकले, फिर सारंगी बजानी शुरू करी, फिर ना जाने कहां से कुत्ते आ गए भौ 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 उनके पीछे। बाबा जी फिर डर के मारे अंदर। अब बड़े परेशान कि इतने सारे कुत्ते क्या होगा, चलो शाम को निकलूंगा, शाम को तो ये जरूर चले जाएंगे। शाम के वक्त बाबा जी फिर बाहर देखे, कुत्ते दिखाई नहीं दिए। फिर बाहर निकले और जैसे ही सारंगी बजानी शुरू करी फिर सारे कुत्ते आ गए भौ 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 भौ। बाबा जी बड़े परेशान कि हो क्या रहा है। खैर बाबा जी बिना कुछ खाए पिए उस दिन रात को सो गए। सोचा कि शायद कोई इत्तेफाक होगा, सुबह देखूंगा। सुबह फिर नहा धो के जैसे ही बाहर निकले, जैसे ही सारंगी बजाई भौ 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 फिर सारे कुत्ते बाबा जी के पीछे। अब बाबा जी फिर कमरे के अंदर अब सोचने लगे कि क्या करूं, अगर ऐसे ही रहा तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, मैं कैसे अपना पेट पाल पाऊंगा। तो अब बाबा जी ने ठान ली कुछ भी हो मैं सारंगी बजा के इनको फेस करूंगा ही करूंगा। तो अब बाबा जी सारंगी निकाले, जैसे ही बजाई कुत्ते उनके पीछे पड़े, लेकिन बाबा जी ने आंखें बंद करके अपना सारा फोकस अपनी सारंगी पे रखा और हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। भौ 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 सारे डॉग्स फिर उनके पीछे, फिर एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे, फिर एक कदम। ऐसा करते करते बाबा जी आगे बढ़ने लगे और कुत्ते उनके पीछे पीछे। अब सीन थोड़ा चेंज हो गया था। पहले बाबा जी पीछे थे और कुत्ते आगे थे, अब बाबा जी आगे आगे थे और कुत्ते उनके पीछे पीछे थे। और धीरे धीरे दोपहर हो गई। बाबा जी अपना दान दक्षिणा लेके चलते रहे। दोपहर हो गई। कुछ कुत्ते जो थे थक हार के कहीं सो गए, कुछ थे वो अपना पैक छोड़ के इधर उधर चले गए, थोड़े से ही बचे थे और अब उनकी भी ताकत भौंक भौंक के खत्म हो चुकी थी। बह बह ऐसे आवाज आ रही थी। और टुवर्ड्स इवनिंग बाबा जी ने टर्न करके देखा तो एक भी कुत्ता उनके पीछे नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं ना, बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग आएंगे जो आपके आगे पीछे बुड़ 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 तो नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो आपके पीछे पीछे बहुत कुछ बोलेंगे। आप उनकी बातें सुन के वापस अपने ककून में चले जाएंगे। फिर हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाएंगे, फिर कोई ना कोई कुछ बोलेगा, फिर पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आंख बंद करके अपने फोकस की तरफ ध्यान दें और फोकस की तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ें बिना किसी के बोले की परवाह किए हुए, तो धीरे धीरे ये लोग कहीं ना कहीं तितर बितर हो जाएंगे और धीरे धीरे बोलना छोड़ देंगे। एक कहावत भी है ना दोस्तों, फर्स्ट दे क्रिटिसाइज यू, देन दे लाफ एट यू एंड इवेंचुअली दे फॉलो यू। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ नया करने की सोचें और बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करें तो अपने मन से सोचिएगा, इज दिस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, इज दिस योर डेस्टिनेशन, और हिम्मत करके आप कदम आगे बढ़ाइए। फिर आप देखेंगे कि ये सारी नेगेटिव वॉइसेस बहुत पीछे छूट जाएंगी। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।